नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बंद करना और विंडोज़ को समझने का प्रयास करेंगे, इनसे परिचय प्राप्त करेंगे। हमें कंप्यूटर ऑन करना है तो प्रायः मेन स्विच ऑन करने के बाद जहाँ से पावर आता है, जो वॉल में होता है, उसके बाद हमारे पास एक यूपीएस होता है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। मतलब यह एक सुरक्षा के लिए होता है कि पावर सप्लाई सही प्रकार से कंप्यूटर को हो और अचानक बिजली कट जाए तो पावर ऑफ ना हो जाए कंप्यूटर का, हमें समय मिले ताकि हम फाइल्स को क्लोज कर सकें और फिर आराम से कंप्यूटर को बंद कर सकें। तो अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई को हम ऑन करते हैं और ऑन करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक स्विच देख रहे हैं। यह भिन्न-भिन्न डिजाइन का हो सकता है यूपीएस, लेकिन ये जैसे हम लोग देख रहे हैं, इस बटन को दबाएंगे तो यह ऑन हो जाएगा यूपीएस। यूपीएस ऑन होने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है कि जो कंप्यूटर का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको ऑन करना। और यहाँ से हम इस बटन को दबा करके, या डिफरेंट डिजाइन्स में डिफरेंट टाइप्स के बटन हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो बटन है उसको हम दबा करके और उसको ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस बटन को ऑन करेंगे और हम मान के चलते हैं कि जो हमारा अन्य सिस्टम है, खास करके जो मॉनिटर है, वह ऑन ही होगा। जब सीपीयू ऑन कर लिया तब इसके बाद हम लोग के सामने एक इस तरह का मॉनिटर में चित्र दिखाई देता है। हम लोग के मॉनिटर में कुछ आता है, इसमें बहुत सारे फाइल्स के या फोल्डर के सिंबल्स हैं और एप्स हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरे कंप्यूटर्स में ऐसा ना हो, उसमें मुख्य 2-3-4 एप्स होंगे या उनके जो आइकन्स होंगे वो होंगे। तो इस तरह से एक स्क्रीन दिखाई देता है, इसको हम लोग विंडो कहते हैं, इसको डेस्कटॉप भी कहते हैं। तो ये डेस्कटॉप है जिसका ये विंडो दिख रहा है और इसमें कुछ आइकन्स बने होते हैं, जैसे यहाँ पर दिस पीसी लिखा हुआ है, एचपी लिखा हुआ है, कंट्रोल पैनल है, नेटवर्क है इंटरनेट यूज करने के लिए, और इस प्रकार से रिसाइकल बिन है जहां से हम कोई फाइल अगर गलती से डिलीट हो गया है तो वहां से वापस ला सकते हैं। और एक्स्ट्रा जैसे फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, तो इस तरह के आइकन्स बने हुए हैं। कुछ शॉर्टकट हैं कुछ ऐप्स के और कुछ आइकन्स हैं, इसके द्वारा हम किसी ऐप को खोल सकते हैं। और कुछ फोल्डर्स या फाइल्स भी हैं जो कि हम तत्काल यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डेस्कटॉप पर रखते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कई बार जब हम तत्काल बार-बार यूज करना होता है तो ऐसे फाइल्स और फोल्डर्स को रखते हैं। नीचे हमारे सामने टास्क बार होता है और इसमें यहाँ पर कुछ ऐप्स के आइकन्स दिख रहे हैं और इन आइकन्स के थ्रू हम कोई ऐप स्टार्ट कर सकते हैं इजीली, जल्दी में। राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन होता है और यहाँ पर कुछ खास चीजें दी हुई हैं, जैसे कि टाइम एंड डेट्स यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, बैटरी का क्या कंडीशन है उसको देख सकते हैं, साउंड होता है और इस प्रकार से हमारी जो सेटिंग होती है उसमें होता है, नोटिफिकेशन वहां से आता है। हमारा जो मुख्य काम है वह है यहाँ, ये इस कॉर्नर में जहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ स्टार्ट बटन होता है। तो जैसे ही हमारा सीपीयू ऑन हुआ, तो सीपीयू ऑन होने के बाद जो हमारा मॉनिटर है उसमें यहाँ पर हमें स्टार्ट में आना है और स्टार्ट में जा करके हम कहीं पर जा सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐप्स तो यहाँ पर स्क्रीन में है, लेकिन नहीं भी हो तो हम यहाँ स्टार्ट बटन ऑन करेंगे और स्टार्ट बटन ऑन करते ही ये सारे जो हैं, ये हमारे डिफरेंट ऐप्स हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे सामने हैं और यहाँ पर इसको हम लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि क्या-क्या है। जैसे यहाँ से हम एक-एक करके ये डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी देख सकते हैं और उसको क्लिक करके हम अपने सॉफ्टवेयर पर वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर के देखने का एक तरीका है। इसमें हम लोग देखें जो मुख्य है, यहाँ पर पावर लिखा हुआ है और पावर को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्लीप मोड है, शट डाउन है और रीस्टार्ट है। तीन ऑप्शन है और हम मनचाहे ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट करेंगे और जब बंद करना होता है तो इसी शट डाउन को यूज करते हैं। यहाँ पर सेटिंग है और सेटिंग के थ्रू
हमारे जो कंप्यूटर है उसके सेटिंग में पहुंचेंगे और उस सेटिंग में हम अपना कोई काम कर सकते हैं। नए यूजर्स के लिए है कि अनावश्यक इस सेटिंग में न जाएं, लेकिन अगर कोई वर्क है, कोई काम है, तो इसमें हम सेटिंग में जा सकते हैं। जैसे यहाँ एप्स है, सिस्टम है, डिवाइसेस हैं, फोन है, नेटवर्क इंटरनेट है और इस तरह से डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं, डिफरेंट यहाँ नाम दिए हुए हैं और ये सेटिंग्स में हम लोग वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ एप्स में जाएंगे और किसी ऐप को हम अनइंस्टॉल करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है या जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी प्रकार से अगर प्रिंटर या माउस में कुछ वर्क करना है, किसी कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज हमको देखना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो सेटिंग नए यूजर्स के लिए बहुत सही नहीं है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए। इसके अलावा यहाँ डॉक्यूमेंट है, पिक्चर्स है, इस तरह के क्लिक करके हम लोग जा सकते हैं। और विंडो एक्सप्लोरर एक महत्वपूर्ण है जहां से हम एक्सप्लोर करते हैं अपने फाइल्स। तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोरर देखते हैं। तो ये फाइल एक्सप्लोरर आ गया और फाइल एक्सप्लोरर में हम लोग यहाँ देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंट आइकन्स और नाम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ डेस्कटॉप है तो हम डेस्कटॉप तो वैसे भी सामने हम देख पाते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ पर इस वर्जन में विंडो 10 का वर्जन है, इसमें यहाँ पर एचपी है और वो एचपी यहाँ पर हमको एचपी के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ये जो एचपी है इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स होते हैं और भी चीजें होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो डाउनलोड्स वहीं पर मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स वहीं पर मिलेंगे, पिक्चर्स अगर कोई डाउनलोड करते हैं तो वहीं पर मिलेंगे और इस तरह से अपने फोल्डर्स हमने कुछ बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये ऑनलाइन ड्राइव है, वन ड्राइव है जिसमें हमारा कुछ ऑनलाइन हम सेव करते हैं। मेन चीज है कि हमारे पास ये जो दिस पीसी है, ये कुछ ड्राइव्स हैं पीसी के अंतर्गत और उन ड्राइव्स को देखेंगे तो दिस पीसी के अंतर्गत ये फिर से डेस्कटॉप और ये सब चीजें आ रही हैं। और यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ये ड्राइव हम लोग को दिखाई दे रहा है जो हमें जानना है मेन। तो ये जैसे लोकल डिस्क है, इसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसी में सेव रहता है। पूरा फंक्शन मेनली यहीं पर होता है और नए यूजर्स को इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए अंदर जाकर के। हालांकि इस फाइल भी सेव कर सकते हैं लेकिन इसका उपयोग कम करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे ये ई एफ, ये हमारे पास दो और ड्राइव हैं जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फोल्डर्स सेव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल डिस्क हमने लगाया हुआ है, पेन ड्राइव जैसे ये हमारा है और ये है। तो ये पेन ड्राइव्स हैं जो हम कहीं लगाते हैं तो हमको मिलता है और ये हमारा मेन एरिया है जहां से हम कंप्यूटर में कहीं भी एंटर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस पीसी के अंतर्गत ये कुछ चीजें आ रही हैं, वीडियो, पिक्चर्स, म्यूजिक, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स। ये सारे जब हमारे आइकन्स होते हैं, हमारा जो आइकन होता है डेस्कटॉप में, तो यहाँ पर विंडो 10 में एचपी के नाम से आता है, किसी में कुछ और नाम से आता है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये मेन चीजें हमारी आ जाती हैं कि डाउनलोड है, फेवरेट है, लिंक्स हैं, म्यूजिक है, पिक्चर्स हैं, इस तरह के चीजें आती हैं और जो हम लोगों ने सेव किया है वो भी कुछ चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हुआ हमारे ड्राइव्स और डेस्कटॉप के कुछ आइकन्स, ये टास्क बार जहां से हम किसी चीज को खोल सकते हैं। मेन हमारा वर्क है कि जब हम कोई काम करेंगे तो हमें स्टोर करना है या कोई वर्क पहले से हुआ है तो वह स्टोर हमारे कंप्यूटर में होता है। अब मान लीजिए कि एज ए स्टूडेंट हमें कुछ डाटा रखना है, तो जैसे हम अलमीरा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों के रखने का एक प्रबंध करते हैं, एक सिस्टम तैयार करते हैं, उसी तरह से हम लोग अलग अलग फोल्डर में या किसी फोल्डर में जैसे हम लोग अलमीरा में रखते हैं उसी तरह से हम लोग अलग अलग ड्राइव में रख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है। हमारे इस कंप्यूटर या लैपटॉप में ये तीन मेन ड्राइव हैं और ई और एफ में ज्यादातर चीजें रखी जाती हैं। और ये जो है ये दोनों पेन ड्राइव हैं और पेन ड्राइव में भी हम चीजें रखते हैं। ये जो आइकन दिख रहा है यह सीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव है और इसमें हम लोग सीडी या डीवीडी लगा सकते हैं और उससे डाटा ले सकते हैं और उसमें डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं।
हम लोग कुछ देखें, मान लीजिए कि ये एक हमारा ड्राइव है डी, जो कि एक पेन ड्राइव है, और इसमें एज ए स्टूडेंट हमें कुछ सामग्री रखनी है। तो सामग्री रखने के लिए हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं, एक है फाइल और दूसरा फोल्डर। फोल्डर एक तरह से बड़ा एरिया हो गया, उस बड़े बक्से में फोल्डर एक तरह से बड़ा बक्सा हो गया, और उस बक्से में हम कई चीजें रख सकते हैं, कई फाइल्स रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट होने के नाते कुछ चीजें हमें रखनी है जो कि हमारे पीजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब मेरा पीजी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो एक इकोनॉमिक्स नाम का पीजी सब्जेक्ट का एक हमने फोल्डर बना लिया जिसमें हम इकोनॉमिक्स के फाइल्स रखेंगे। ये कैसे बना हम लोग देखें तो हमारा ये कर्सर है जिसको जो घूम रहा है, और हम हमारा जो माउस है उसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आता है, और न्यू के ऑप्शन में हम फोल्डर को क्लिक करेंगे और हमारा एक फोल्डर बन जाएगा। अभी हमने ऊपर इकोनॉमिक्स बनाया था, अब हम चाहते हैं कि हम बीएड के लिए एक फोल्डर बनाएं, अर्थात बीएड की जो भी सामग्री होगी वो इसमें होगी। तो ये बीएड के लिए एक हमारा फोल्डर बन गया। अब मान लीजिए कि ये हमारा मेन फोल्डर है, और बीएड के अंतर्गत हमारे 4 सेमेस्टर हैं और चारों सेमेस्टर के अलग-अलग सामग्री रखनी है। तो चारों सेमेस्टर किसके अंतर्गत है? बीएड के अंतर्गत। तो बीएड को डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, या लेफ्ट क्लिक में डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर में दिखा रहा है कि दिस पीसी में डी ड्राइव है और डी ड्राइव में बीएड फोल्डर है, और बीएड फोल्डर के अंतर्गत हम यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करके न्यू में करके यहाँ पर फोल्डर में जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे बीएड सेम 1। तो ये हमारा एक फोल्डर बन गया बीएड सेम 1, और इसमें बीएड सेम 1 की सामग्री रखेंगे। इस तरह से बीएड सेम 2, बीएड सेम 3, बीएड सेम 4 का हम सामग्री रख सकते हैं। हम लोग बनाते हैं बीएड सेम 4 का फोल्डर, और इसको हम लोग लिखते हैं बीएड सेम 4। ये हमारा एक फोल्डर बन गया। अब बीएड सेम 4 में हम अलग अलग पेपर पढ़ते हैं, तो फिर हम बीएड सेम 4 के अंदर चले गए डबल क्लिक करके, और यहाँ पर देख रहे हैं कि बीएड के अंतर्गत बीएड सेम 4, और बीएड सेम 4 में हम अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। मान लीजिए कि पेपर का नाम नहीं लिख करके हम लिख देते हैं PAPER पेपर 1, जो कि हमारे लिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है। इस तरह से हम मान लीजिए कि पेपर 2, पेपर 3 इंक्लूसिव स्कूल और इस तरह से बनाते हैं, और एक हम बनाते हैं EPC 3 ICT। तो एक हमारा यहाँ फोल्डर बन गया। अब EPC ICT 3 के अंतर्गत मान लीजिए कि हमको एक फाइल रखना है या बनाना है, तो फाइल या तो हम बना करके इसमें सेव कर सकते हैं या नई तरीके से फाइल बना सकते हैं। नया फाइल बनाना हो तो जैसे यहाँ न्यू आए, न्यू में जैसे हम लोग फोल्डर पर आए थे उसी तरह से मान लीजिए कि हमको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, पीपीटी बनाना है। तो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, और ये हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचे फिर से देखें, यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू में आए, न्यू में कर्सर को रखते ही ये एक खुल गया, और यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक नाम आ गया। अब हम यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मान लीजिए कि हम एक बनाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ICT। तो ICT के नाम से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हमने यहाँ पर फाइल बना लिया। इसी तरीके से एक मान लीजिए हम एक दूसरा फाइल बनाते हैं, और वह जो है एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक जो दूसरा एप्लीकेशन है उसमें बनाते हैं, और ये एक फाइल बन गया। यहाँ पर हम न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हमें अपना नाम देना है, तो बैक स्पेस से हम यहाँ पर जाएंगे और इसमें हम अपना नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि ये हम जो बना रहे हैं ये सॉफ्टवेयर की एक फाइल बना रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर क्या है और इस तरह की चीजें लिख रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिख दिया और यह एक फाइल बन गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, एक तो ड्राइव्स में जाना, ड्राइव के अंतर्गत फोल्डर बनाना। फोल्डर हम लोगों ने देखा कि एक बक्से की तरह होता है, और बक्से के अंदर भी बक्सा हम बना सकते हैं, सब फोल्डर्स बना सकते हैं, उसके अंतर्गत भी और सब फोल्डर्स बना सकते हैं, और हर फोल्डर में हम कुछ फाइल्स और फोल्डर्स रख सकते हैं। अब यहाँ पर
ये तो हुआ कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई डाउनलोड कर रहे हैं, इसको हम लोग को रखना है। तो कहाँ रख सकते हैं? तो इस तरह से हम लोग रख सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा। तो फिर से देखें कि हम लोगों ने, ये हमारा ड्राइव है और दिस पीसी है, इस पीसी के अंतर्गत ये ड्राइव है। इस ड्राइव को हम लोगों ने डबल क्लिक किया तो ये बीएड आया। बीएड के अंतर्गत हमारे अलग अलग सेमेस्टर्स के आगे सेमेस्टर 4 है और यहाँ पर सेमेस्टर 4 के 2 फोल्डर बनाए, ईपीसी और पेपर 1। और ईपीसी के आईसीटी में हमने 2 फाइल्स बनाए, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और दूसरा सॉफ्टवेयर के नाम से। अब हम लोग चाहें तो इस फाइल को या इवन फोल्डर को हम कहीं दूसरे जगह भी रख सकते हैं, यहाँ रखते हुए। तो इसको कहते हैं यहाँ से कॉपी करना। अगर हमें यहाँ भी रखना है और दूसरे जगह भी रखना है तो इसको कहते हैं कॉपी करना। और अगर यहाँ नहीं रखना है, केवल दूसरे जगह रखना है, तो इसको कहते हैं कट करना। तो यहाँ पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर जैसे है कट और कॉपी, हम लोग यहाँ पर यही 2 चीजों को देखें। तो कट से हम करेंगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा और फिर जहाँ पेस्ट करेंगे, जहाँ पर रखेंगे वहां रहेगा। और कॉपी करेंगे तो यहाँ से कॉपी तो हो जाएगा लेकिन यहाँ खत्म नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। जैसे डिलीट है, हम यहाँ पर इसका डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, इसको सॉफ्टवेयर को कुछ और नाम देना चाहते हैं तो और नाम दे सकते हैं। और इस प्रकार से इसमें कई फंक्शंस हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कॉपी इसको करते हैं और इसको कॉपी कर लिया। और यहाँ से अब हम वापस चले और वापस चल करके ये एक हमारा पेन ड्राइव है और इसमें हम जा करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो वहां भी है और यहाँ भी। अगर वहां कट करते तो यहाँ पर, वहां पर नहीं रहता, यहाँ रहता। तो इस प्रकार से इसी को हम लोग चाहें तो अपने डेस्कटॉप में भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया और पेस्ट कर दिया तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ आ गया। तो ये हम लोग यहाँ पर देखें कि फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंतर्गत हम और फोल्डर बना सकते हैं और उसके अंतर्गत फिर और फोल्डर बना सकते हैं और फाइल्स रख सकते हैं। तो किसी एक फोल्डर को बना करके हम फाइल रख सकते हैं। यहाँ पर भी डेस्कटॉप में भी हम चाहें तो फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पर हम गए न्यू में और न्यू में जाने के बाद फोल्डर में गए और फोल्डर में जाने के बाद मान लीजिए कि हमको सीटीईटी का एक हमको सामग्री रखनी है तो सेंट्रल टेट का हमने यहाँ पर लिख लिया और इस नाम का एक फोल्डर बन गया। और इस फोल्डर में हमने अपने कोई सामग्री रखनी है तो उसको फाइल को यहाँ पर रख सकते हैं। मान लीजिए एक फाइल है हमारे पास जो हमने डाउनलोड किया है, उस फाइल का नाम है, जो कि वर्ड में है, CTET प्रैक्टिस सेट। तो यह जो एक फाइल है जो वर्ड में है और मान लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमारी सामग्री जो डाउनलोडेड है, तो इसको हमको इस फोल्डर में लेके जाना है। क्योंकि बेतरतीब रहेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा, खोजने में सहूलियत नहीं होगी। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे, लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट की है उसको दबाएंगे और माउस को इधर ले जाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये अंदर चला गया। तो ये सीटीईटी का जो प्रैक्टिस सेट था वो हमारे यहाँ आ गया। तो इस तरह से फाइल एंड फोल्डर्स का वर्क करते हैं। हम किसी को व्यवस्थित कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह रख सकते हैं, पेन ड्राइव में ले सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी ईमेल के थ्रू। तो ये सब काम हम लोग करते हैं। एक चीज की इंटरनेट का यूज करना है तो जैसे यहाँ पर फायरफॉक्स एक है जिससे हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम है, इससे हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो या जैसे यहाँ पर टास्क बार में ई सिंबल है तो ये इससे इंटरनेट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फायरफॉक्स से हम लोग लेते हैं, तो फायरफॉक्स को डबल क्लिक किया और हमारे पास एक विंडो खुलेगा। ये हमारे पास फायरफॉक्स के द्वारा एक नेट सर्च करने के लिए आ गया और यहाँ पर हम कुछ अपना टॉपिक डाल सकते हैं। जैसे आईसीटी हमको खोजना है तो आईसीटी हम यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अभी नेट कनेक्टेड नहीं है, नेट कनेक्टेड रहेगा तो आईसीटी जैसे सर्च करेंगे वो हमें रिस्पॉन्स देगा कि इंटरनेट में आईसीटी से रिलेटेड क्या क्या सामग्री है। इसको फिर हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और इस प्रकार से हम लोग विंडो के थ्रू फाइल को मैनेज करते हैं, फोल्डर्स को मैनेज करते हैं, एप्स को देखते हैं, एप्स को यूज करते हैं और
इंटरनेट यूज कर सकते हैं, टास्क बार से हम किसी विशेष एप्स को यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमने लिया और यह एक विंडो का है, ये एमएस वर्ड का है और एमएस वर्ड हमारा खुल रहा है और इस तरह से हम डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। ये खुल गया और यहाँ पर जब हमने वर्ड खोला तो यहाँ पर रिसेंटली जो वर्क हुए हैं वो देख सकते हैं, इनको हम क्लिक करेंगे तो वो वे खुल जाएंगे। जैसे एक एफिडेविट नाम से हमारे पास एक फाइल है, ये हमने कल शाम को वर्क किया है, इसको क्लिक करते हैं तो एफिडेविट नाम का फाइल खुल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विंडो खुला है इसका, यह स्मॉल साइज में है और ये बड़ा साइज हो गया। तो ये जो आइकन है ये छोटा और बड़ा करने के लिए होता है, ये मिनिमाइज करने के लिए होता है, ये बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए होता है। तो हम चाहें तो इसको छोटा कर लें और चाहे तो हम क्रॉस से बंद कर दें। अब हम लोग का सारा काम हो गया, अब बंद करना है तो फिर से हमें स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस आइकन में जाएंगे, पावर में क्लिक करेंगे और शट डाउन का ऑप्शन है, शट डाउन करेंगे। शट डाउन के बाद यह सिस्टम क्लोज हो जाएगा, मॉनिटर क्लोज हो जाएगा, मॉनिटर में कोई भी डाटा या कोई भी चीज नहीं आएगी, कोई चीज शो नहीं होगा और उसके बाद सीपीयू स्वतः क्लोज हो जाएगा और सीपीयू के बाद यूपीएस हम क्लोज कर सकते हैं, मेन स्विच ऑफ कर सकते हैं और हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।